बाघ की दर्दनाक कहानी। 2001 का वर्ष था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयां, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में रिजवान अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी इंसान की है। रिजवान ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशती माहौल में देखे जो पहले उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा रिजवान के इलाके में बम फेंका गया। वह था तो उसकी जिंदगी का पहला सबसे खराब दिन और दूसरा दिन था। इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वे अपने 2 बेटों के साथ 2 साल तक रिजवान को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और अफगानी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाइयों की वजह से वह रहना और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। रिजवान किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। रिजवान जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा भी जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यहीं रहा तो जरूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, फिक्र थी तो बस उसके 2 छोटे बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफी सोच विचार करने के बाद रिजवान ने एक योजना बनाई। रिजवान ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयां मंगा ली। उसने अपने दोनों बच्चों के दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज किए इस गांव से निकलकर सीधा अफगानी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसीलिए बच्चों का शांत रहना बहुत जरूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद रिजवान ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। हाय, लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रही थी। एक दहशतगर्दी ने रिजवान की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और रिजवान के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई, लेकिन मजबूर रिजवान अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नजरों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपनी असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ रिजवान ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चालू किया। जमीन रेतीली थी, इसीलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान रिजवान आखिरकार अफगानी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसकी आजाद होने की खुशी खत्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को उतार लिया। रिजवान वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। रिजवान पानी पीने लगा तब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे। जरूर इस बच्चे की पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हो गई है। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर रिजवान को एहसास हुआ
कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया था। ये कहानी सुनकर आपके मन में दुख के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें अपने आप को, अपने मन को संभाल कर रखना बहुत जरूरी होता है, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।